नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 फूल का मूल्य। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री रवींद्रनाथ टैगोर। प्रस्तुत कहानी में सुदास नाम का एक माली है, जिसके सरोवर में असमय एक कमल का पुष्प खिला है। उस राज्य के राजा पुष्पों के प्रेमी थे। सुदास ने सोचा कि यह पुष्प उन्हें देकर वह मूल्य प्राप्त करेगा। वह यही सोचकर वो पुष्प लेकर चल देता है। सहस्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नैनों से खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया था और उसने सोचा बस थोड़ी ही देर में राजा उसे बुलाने वाले हैं। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष उधर आता है। फूल देखकर वह सुदास से पूछता है, फूल बेचना है? सुदास ने जवाब दिया, राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि यह फूल मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें 1 अशर्फ़ी दूंगा। सुदास प्रसन्न हो जाता है। तभी सामने से मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठीं, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए लोग गीत गाते हुए उधर ही आ रहे हैं। राजा प्रसेनजित नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाहर प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी प्रसन्न हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह भी पूरी हो जाएगी। ये सोचकर राजा ने सुदास से पूछा, फूल का क्या मूल्य लोगे? सुदास ने कहा, महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने जवाब दिया, किंतु राजा ने पूछा, किस कीमत पर? सुदास ने जवाब देते हुए कहा, 1 अशर्फ़ी की कीमत पर। मैं 10 अशर्फ़ियाँ दूंगा, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। राजा जी को शीश नवाकर वह बोल उठा, सुदास, मेरी ओर से 20 अशर्फ़ियाँ। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ दुखी हुआ। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं और दोनों ही भक्त हैं, इसलिए दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं इस पुष्प के लिए 40 अशर्फ़ियाँ दूंगा। इतनी बातें सुनने के बाद अचानक सुदास का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, जिस एक पुष्प के लिए इतनी अशर्फ़ियाँ मिल रही हैं, वो पुष्प जिसे मिलना है वो कितना धनवान होगा। इन्हीं विचारों में मग्न वह एकाकी खड़ा हुआ सोच रहा था। इतने में सामने उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाए महात्मा बुद्ध विराजमान हैं। उज्ज्वल ललाट, मुँह पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि सी तपस्वी के मुँह से निकल रही थी वाणी। सुदास स्तब्ध हो गया। उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह निर्निमेष उन्हें देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उस कमल पुष्प को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। पुष्प को देखकर उन्होंने सुदास से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सुदास ने भाव विभोर होकर कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरण रज की मात्र एक कणिका चाहिए। इस प्रकार सुदास ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए भाव विभोर होकर महाराज से उनकी कृपा पात्र बनने की प्रार्थना की। प्रस्तुत पाठ में विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति और उनके पवित्र रूप के समक्ष संसार की बहुमूल्य वस्तुएं भी तुच्छ होती हैं। सच्ची आस्था हमें संतोष और सुख देती है। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। प्रचंड, बहुत तेज, प्रफुल्लित, खूब प्रसन्न,
एकाकी, अकेलापन। अशर्फी, सोने का सिक्का, कड़ी का छोटा सा कण, विस्मय, हैरानी। इसी के साथ नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।